नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे। योगी सरकार ने एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत अब केवल शाकाहारी व्यंजनों को इसमें शामिल किया। गलावटी, कबाब, अवधी बिरयानी और नाहारी जैसे प्रसिद्ध मांसाहारी व्यंजन अब इस लिस्ट से गायब हैं। लखनऊ के लिए रेवड़ी, चाट और मलाई मक्खन, आगरा के लिए पेठा और मथुरा के लिए पेड़ा जैसे शाकाहारी व्यंजनों को चुना गया है। एसपी कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। एक जिला एक व्यंजन यानी ओडीओसी योजना में अब केवल शाकाहारी व्यंजनों को ही जगह मिलेगी। सरकार ने गलावटी कबाब, अवधी बिरयानी और अन्य नॉनवेज डिशेज को पूरी तरह से हटा दिया है। लखनऊ जो कबाब और बिरयानी के लिए मशहूर था, अब रेवड़ी, चाट और मलाई मक्खन के साथ अपनी पहचान बनाएगा। लखनऊ हमारा नवाबों की वजह से ही नहीं, लखन भगवान लक्ष्मण जी की नगरी रही है। ये मलाई मक्खन, यहाँ के आम, कबाब, अब उनकी वजह से, उसी अपीचमेंट की वजह से ये सारे प्रोडक्ट आज तक करते रहे हैं। मंत्री जेपीएस राठौर का कहना है कि सरकार की ओर से शाकाहारी व्यंजनों को प्रोत्साहित किया जाना अच्छी पहल है। तो मुझे लगता है कि हम प्रमोट करने की जहाँ तक बात है तो शाकाहारी व्यंजन को हम प्रमोट करना चाहेंगे तो सरकार की अच्छी योजना है। अब मुफ्त राशन के बाद अब स्वादिष्ट राशन मिले, स्वादिष्ट भोजन मिले, इसकी भी चिंता हमारी सरकार कर रही, ताकि हमारे किसानों को भी लाभ मिले और हमारे जो ग्राहक हैं उनको भी लाभ मिले। एसपी प्रवक्ता ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी वोट बैंक के हिसाब से हर राज्य में योजनाएं लेकर आती है। लखनऊ जैसी जगह पे जहां टुंडे का कबाब और तमाम सारे नॉनवेज आइटम ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उसको उसमें ना रखकर पता नहीं क्या रख रहे हैं। लेकिन ये वही लोग तो हैं जो मंगलवार को कलावा बांधकर गोल टीका लगाकर मच्छी भात खाते हैं ओट के लिए। यूपी के 75 जिलों की संशोधित लिस्ट में सिर्फ वेज डिश शामिल की गई है। ये फैसला प्रदेश को शाकाहारी व्यंजनों के वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है, जिस पर सियासत भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। ओडीओसी में सिर्फ शाकाहारी व्यंजनों को जगह देने के सरकार के फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार आवाम को खाने पीने में भी बांधना चाहती है। ओडीओसी से नॉनवेज व्यंजनों को बाहर किए जाने के सरकार के फैसले का अयोध्या के संत समाज ने स्वागत किया है। सराहनीय काम योगी जी ने किया है और भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है इससे ज़्यादा अपेक्षाएं जग गई हैं लोगों को कि आने वाले समय में योगी जी जो भारत की संस्कृति का स्वरूप रहा है उसको पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिमांड रखेंगे कि जितने तीर्थ स्थल हैं उस पर विशेष ध्यान योगी जी दें। और उत्तर प्रदेश की सरकार हर शख्स को खाने पीने में बांध रही है कि आप ये खाना खाओगे और आप ये खाना नहीं खाओगे। ये कैसा मानवता का पाठ पढ़ाने वाली सरकार है जो इंसानियत के जहन, मिजाज, उनकी सोच और फिक्र पर पाबंदी लगाना चाहती है, उनके खाने पे पाबंदी लगाना चाहती है। ये क्या तुरफा तमाशा है? किस तरीके से मानवता है? ये कैसी आज़ादी है? किया जो उसमें से मांसाहार को बाहर किया है, क्योंकि आज भी आप देख सकते हैं पूरे भारत के अंदर मांसाहार प्रयोग करने वाले बहुत ही कम लोग हैं और जो हैं वो विधर्मी लोग हैं। इसलिए ऐसा उन्होंने करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सनातनियों में, भक्तों में या आने वाले पर्वों पर जो असुविधाएं हुआ करती थी, हमें लगता है उन असुविधाओं से उनकी जो पवित्रता, उनकी जो सुंदरता बनी रहेगी। समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति और मैनेजमेंट करने वाली कंपनी आईपीएसी के साथ अपनी डील रद्द कर दी है। ये डील कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाह पर ही हुई थी। बंगाल में टीएमसी के हार के बाद अखिलेश ने आईपैक के साथ करार के अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अखिलेश का कहना है कि आईपैक के साथ आगे काम करने के लिए उनकी पार्टी के पास अभी फंड नहीं है। देखिए।
समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति और मैनेजमेंट करने वाली कंपनी आईपैक के साथ अपना नाता तोड़ लिया है। आईपैक बंगाल में ममता बनर्जी का चुनावी प्रबंधन देख रही थी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने आईपैक के साथ कुछ दिनों तक काम किया, लेकिन पार्टी के पास अभी फंड नहीं है। कई दूसरी कंपनियों के साथ काम करने पर भी विचार कर रहे हैं, फैसला बाद में होगा। किसी ने मुझे जानकारी दी है कि कहाँ आप इन कंपनियों के काम करवा रहे हो, तो उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है कि सर्वे करवाइए सी वोटर आप। फिर एक एबीएम कंपनी है कोई, उसको रखिए साथ, उससे आप बातचीत करिए। फिर आपको अगर सोशल मीडिया और किसी के खिलाफ निगेटिव नकारात्मक प्रचार करना है तो एक 360 डिग्री करके कोई कंपनी है, उससे आप जुड़िए, मिलिए, उसको फंडिंग करिए आप। समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि वो अपने संगठन के लोगों के फीडबैक के आधार पर टिकटों का वितरण और बूथ मैनेजमेंट करेगी। अखिलेश यादव ने करीब 2.5 महीने पहले इलेक्शन मैनेजमेंट और सोशल मीडिया से जुड़ा काम आईपैक कंपनी को दिया था, जो अब वो काम नहीं करेगी। आईपैक की टीम उन सीटों पर एसपी के लिए काम कर रही थी जहां पिछली बार हार का अंतर बहुत कम था। कुछ महीने पहले ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को बंगाल में कोयला तस्करी से जुड़ी गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। जिस दिन कोलकाता में आईपैक ऑफिस में छापे पड़ रहे थे और ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर पहुंच गई थी, उस दिन समाजवादी पार्टी ऑफिस में आईपैक कंपनी अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी। क्योंकि फंड है नहीं, फंड आने नहीं देंगे लोग, उसके लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो संस्थाएं। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड भी नहीं आने देंगे लोग। इलेक्टोरल बॉन्ड तो बीजेपी ले लेती सब। बाकी धार्मिक चंदा बचता है, वो धर्म के नाम पे ले, तो वो उद्योगपति भी कैसे दें बताओ? हम लोगों के लिए बचा ही नहीं उनके पास देने के लिए। आईपैक ने सबसे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया था। इसके बाद इसने कई राज्यों में अलग अलग दलों के साथ चुनावी रणनीति बनाई। इनमें से अधिकतर चुनावों में उन पार्टियों ने जीत दर्ज की जिनके साथ आईपैक ने काम किया। 2014 में बीजेपी के लिए शुरुआती रणनीति बनाई। 2015 में बिहार में नीतीश कुमार की जीत हुई। 2017 में पंजाब में कांग्रेस की जीत हुई। 2019 में आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस की भारी जीत हुई। 2021 में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके की जीत हुई। आईपैक भारत की सबसे प्रभावशाली चुनावी कंसल्टेंसी है, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई। इसने कई राज्यों में चुनावी रणनीति बनाकर सरकारें बनवाई। अब विवाद, जांच और राजनीतिक अविश्वास के चलते इसके मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन को लेकर कहा कि चुनाव आयोग ने सोने में कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं ओपी राजभर ने पलटवार कर कहा कि अखिलेश बंगाल में ममता से मिलेंगे और ईवीएम को हार का ठीकरा उस पर फोड़ेंगे। पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि टीएमसी के गुंडे ना होते तो बीजेपी साल 2021 में ही बंगाल जीत जाती। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी भगवान कृष्ण, राम और गौतम बुद्ध की धरती है, यहाँ पर भाजपा हार जाए ये संभव नहीं। जी के यहाँ जा रहे हैं और अखिलेश जी एसी के नेता हैं, वो एसी से बाहर नहीं निकलते। आज देखिए, गर्मी का दिन है, चाहे जाड़ा का दिन हो चाहे बरसात का हो, ये एसी से बाहर नहीं निकलते। ये 12 बजे तक सोते हैं, सो के उठते हैं। तो इनका काम सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करना और प्रेस वार्ता करना, इसके अलावा इनके जिम्मे कोई काम नहीं है। जनता, चाहे गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, कहाँ क्या हो रहा उनसे कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव में निकलते हैं और चुनाव हार करके फिर एसी में चले जाते हैं, यही इनका काम है। जिस समय इन्होंने नोटिस दिया, हमने उन्हें नोटिस का जवाब दिया, विद एफिडेविट दिया हजारों, कि देखिए हमारे ये वोटर हैं जिनका आपने वोट काट दिया। तो कुंभकर्ण तो कम सोते हैं। इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। चुनाव जो है वो कोई खास नहीं था। 2021 में ही चुनाव हमको जीत जाना था, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर सत्ता जनित गुंडागर्दी और तमाम चीज़ों के चलते 21 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी। देखो, उत्तर प्रदेश हम लोग लगातार जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश भगवान राम, कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध की धरती है और यहाँ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हार जाए, यह संभव ही नहीं है।
बढ़ते आगे, प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के समापन समारोह में सीएम योगी पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो सुरक्षित है वही समृद्ध है। डिफेंस सेक्टर में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हो रही है और यूपी में कानून का राज है और अपराधियों पर लगातार एक्शन जारी है। प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के समापन समारोह में सीएम योगी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जो सुरक्षित वही समृद्ध है, जिसके पास सामर्थ्य वही शांति की बात कर सकता है। याद रखना, जिसके पास शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, वही अपनी संवेदना भी दे पाएगा और वही संस्कार भी दे पाएगा। अर्थात शांति और क्षमा की भाषा केवल वही सार्थक बोल सकता है जिसके पास उतने सामर्थ्य हो। सीएम योगी ने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हो रही है। सीएम योगी ने एक बार फिर कहा कि यूपी में कानून का राज है, अपराधियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को पूरी शक्ति के साथ लागू करना पड़ा था और आज हम सब इस बात को मान सकते हैं कि जो हमने उस समय कानून का राज स्थापित करने का संकल्प लिया। इससे पहले सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर भी रहे। वाराणसी में सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी गोरखपुर से वाराणसी पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काउंटिंग सेंटर की लाइव प्रोसीडिंग की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि जब कोर्ट की कार्रवाई लाइव हो सकती है तो फिर काउंटिंग का सीधा प्रसारण क्यों नहीं, जिससे गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है लाइव टेलीकास्ट होती है कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो काउंटिंग की क्यों नहीं? काउंटिंग की लाइव प्रोसीडिंग क्यों नहीं हो सकती है? इसी महीने 10 से 15 तारीख के बीच योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 6 नए चेहरों को मौका मिल सकता है और कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। कई राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में बेहतर काम करने वाले यूपी सरकार के मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार 10 से 15 मई के बीच हो सकता है। मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी हो सकता है। फतेहपुर से 3 बार के विधायक कृष्णा पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। कृष्णा पासवान से महिला के साथ ही दलित कोटा भी पूरा होगा। एसपी की बागी विधायक पूजा पाल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सपा से आए मनोज पांडे भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े जाट चेहरे चौधरी भूपेंद्र सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। पश्चिम यूपी में गुर्जर समाज को साधने के लिए पूर्व मंत्री और एमएलसी अशोक कटारिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। खीरी जिले में निघासन कांड में सिखों की नाराजगी दूर करने के लिए पंजाबी खत्री बिरादरी के रोमी साहनी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अवध क्षेत्र से कुर्मी बिरादरी के विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भूपेंद्र चौधरी जैसे सरीखे जाट नेता हैं या जो दलित समाज के लोग हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग है और महिलाओं की कुल मिला के जो प्रतिनिधित्व है जिसकी बात
भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार भी कर रही है, तो राज्यों में प्रतिनिधित्व देने के लिए कैसे प्रयास करते हैं, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में यह सीधा असर देगा। बीजेपी में एक धड़े का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कम वक्त बचा है। ऐसे में उम्रदराज मंत्रियों को हटाने से गलत संदेश जाएगा। ऐसे में पार्टी कुछ महीनों के लिए क्षेत्रीय छत्र बुजुर्ग मंत्रियों को हटाकर विरोध झेलने के मूड में नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार में 6 से ज्यादा नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसमें जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्रीय संगठन की कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए, यानी कि मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ये सेमिनार भारतीय सेना की उत्तरी कमान और मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की ओर से किया गया था। और नॉर्थ टेक सिंपोजियम में 284 रक्षा कंपनियों ने अपने हाईटेक हथियारों का प्रदर्शन भी किया। और इस आयोजन का उद्देश्य फील्ड तैनाती और रखरखाव प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त टेक्निक की पहचान करना था। खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना भी इसका एक मकसद था, ताकि भारतीय सेना के लिए एक स्थायी आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिल सके। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 से रक्षा बलों, वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के नेताओं और शैक्षणिक समुदाय के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी उत्कृष्टता को मजबूत करने के उद्देश्य से सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ये गन्स जो हैं, ये कैसी गन्स हैं, कहाँ की बनी हुई हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं? सर बेसिकली ये जो गन्स हैं, दिस इज AK-47 है, जो स्टैंडर्ड फोर्सेस के पास है। हम इसके ऊपर लगने वाली ये स्कोप्स जो होते हैं, जो थर्मल और नाइट विजन, ये ऑफर कर रहे हैं। हम MKU कानपुर से हैं, तो हम कानपुर की मेड इन इंडिया कंपनी है पूरी। हम 40 मतलब ये AK-47 है, लेकिन इस पर जो ये लेंसेज लगे हैं, ये लेंसेज, इसकी विशेषता क्या विशेषता है इसकी? सर ये जो 3 लेंस आपको दिख रहे हैं, ये थर्मल टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तो आपके बॉडी से जो निकलने वाला हीट है, ये उसको कैप्चर करता है और आपको दूर भी, बहुत दूर खड़ा हुआ दुश्मन आपको दिख जाता है। ये ड्रोन मैन्युफैक्चर किया है। इस ड्रोन में 93% इंडिजिनस कंटेंट है। ये डिज़ाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर और ऑपरेशनलाइज किया है हमारी कंपनी, जिसका नाम है रेफी एम फाइबर। ये नोएडा बेस्ड कंपनी है, जिसको करीबन 10 साल हो गए। ये ड्रोन का नाम है MR-20 प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर हमने प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन और 3-5 किलो के वॉरहेड जो स्वैपेबल पेलोड्स हैं वो लगा सकते हैं। इसकी क्षमता, इसकी दूरी है करीब 20 किलोमीटर तक ड्रोन जा सकता है। 4 किलोमीटर आप मार सकते हैं। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ये काफी वजन भी होगा, तो क्या क्या रहता है इसमें, किस तरह की? इसमें विस्फोटक रहता है और फिर ये फट के जब उड़ता है तो एक्चुअली काट के निकल जाता है, तो इस तरह से रहता है। इसी का बड़ा वर्जन ये है जो 120 मिलीमीटर मोटार है, ये भी हम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, स्मार्ट के अलावा एक और चीज़ है ड्रोन से लड़ाई करना। ड्रोन से लड़ाई करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। मतलब ये ड्रोन के जरिए इससे हमला कराया जा सकता है। इसकी खासियत अलग है। तो आपने ये जो 2 प्रोडक्ट देखे, ये प्रोडक्ट थे जो इंसानों को खत्म करने के लिए थे, ये बंकर खत्म करने के लिए है। 2022 में अखिलेश के साथी रहे ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं। अखिलेश पर निशाना साधते वक्त उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा कि 2027 में PDA की सरकार आ रही है। हालांकि बाद में वो NDA की सरकार बताने लगे, लेकिन इस पर अखिलेश ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और राजभर पर तंज कसा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सच अपने आप निकलता है और झूठ सोचकर बोला जाता है। आपने सच कहा, सही कहा, PDA आ रहा है। कोहनी मारकर मुंह से निकले सच को बदलने की कोशिश ना की जाए। सच तो ये है कि मन से तो ये भी PDA ही है, बस अपने लालच के मारे हैं। दरअसल मंत्री OP राजभर की अखिलेश यादव पर निशाना साधते वक्त जुबान फिसल गई थी। उन्होंने कह दिया कि PDA की सरकार आ रही है। बाद में गलती का एहसास हुआ तो NDA की सरकार बताने लगे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं।
100% राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। पीडीए आ रहा है, एनडीए, पीडीए नहीं एनडीए। हम लोगों की सरकार आ रही है। अखिलेश यादव ने बंगाल में बीजेपी की जीत को काला दिन बताया था, जिस पर मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार कर कहा कि जब विपक्ष जीतता है तो ईवीएम ठीक, जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम खराब। जब ये हारते हैं तो ईवीएम खराब, जीत गए तो ईवीएम सही है। अगर ये आरोप लगाने वाले लोग, जितने लोग हैं, जीते हैं, कोई सांसद है, कोई विधायक है ना, अगर गलती से जीते हैं तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे के हमें मैदान में, भाई आपने गलती से हमको जितवा दिया है, ये हम रिजाइन देते हैं। अखिलेश और राजभर के बीच पुरानी अदावत रही है। 2022 में अखिलेश के गठबंधन का हिस्सा रहे राजभर अब 2027 के लिए एनडीए के साथ हैं। दोनों के बीच वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।